वृंदावन की पावन भूमि, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर रजकण में प्रेम का स्पर्श है, वहीं खिली थी एक ऐसी प्रेम कहानी जो केवल दो हृदयों की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। वह कहानी है राधा और कृष्ण के प्रेम की। एक दिन यमुना तट पर राधा अपनी सखियों के साथ फूल चुन रही थी। हवा में मुरली की मधुर तान गूंज उठी। वह स्वर ऐसा था कि मानो हृदय को भीतर तक भेद दे। राधा ने ऊपर देखा। कृष्ण खड़े थे, हाथ में मुरली, सिर पर मोरपंख और होठों पर हल्की मुस्कान। उनकी आंखें मिली और उस एक क्षण में समय थम गया। ना कोई शब्द, ना कोई वचन, केवल नयन बोले और आत्माएं जुड़ गईं। राधा ने मन ही मन कहा, यह वही है जिसके लिए मेरा हृदय धड़कता है, जिसे जाने बिना भी मैं पहचानती हूं। और कृष्ण मुस्कुराए, मानो कह रहे हो, तुम ही मेरा सत्य हो और मैं तुम्हारी पहचान। कृष्ण और राधा का प्रेम बोलकर नहीं, महसूस करके जिया जाता था। जब कृष्ण मुरली बजाते तो राधा का हृदय झूम उठता। जब राधा यमुना तट पर जाती तो हवा में कृष्ण की सुगंध बहने लगती। वह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वह आत्मा का ईश्वर में विलय था। गोपियां कहती, राधा जी, क्या आपने कृष्ण को पाया? राधा मुस्कुराकर कहती, कृष्ण को पाया नहीं जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। एक दिन कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? राधा ने कहा, कृष्ण, प्रेम तो शब्द नहीं जो कहा जाए, प्रेम तो वो सांस है जो बिना तुम्हारे नहीं चलती। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं या नहीं, पर इतना जानती हूं, जहां मैं नहीं वहां केवल तुम हो। कृष्ण मुस्कुराए, राधा, तुमने प्रेम सार कह दिया। जब कृष्ण मुरली बजाते तो वृंदावन की हर दिशा राधा का नाम गूंजती। मुरली की हर धुन में राधा का प्रेम बहता। लोग कहते, कृष्ण मुरली बजाते हैं क्योंकि राधा सुनती है, और राधा कहती, मैं जीवित हूं क्योंकि उनकी मुरली गूंजती है। मुरली की तान केवल संगीत नहीं थी, वह राधा के हृदय की पुकार थी, जो कृष्ण के होठों से लौटकर संसार तक पहुंचती थी। वृंदावन की गलियों में हर दिन प्रेम का उत्सव होता। कृष्ण और राधा की रासलीला में गोपियां नाचती, फूल झड़ते और चांदनी मुस्कुराती। वह प्रेम लौकिक नहीं था, वह भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक था। हर गोपी में राधा की झलक थी और हर हृदय में कृष्ण का नाम। कृष्ण सब में बसते थे, पर राधा में वे स्वयं को पाते थे। एक दिन समय ने करवट ली। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का अंत करने, धर्म की रक्षा करने। राधा की आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, कृष्ण, जाओ, तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे स्मरण में, तुम्हारे नाम में, तुम्हारी मुरली में। कृष्ण ने कहा, राधा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? राधा बोली, कृष्ण, तुम बिना राधा के नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं, क्योंकि तुम मैं हूं और मैं तुम हूं। कृष्ण मथुरा चले गए। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, कभी आंसू नहीं छिपाए। वह हर क्षण कृष्ण को याद करती, हर हवा के झोंके में उनकी उपस्थिति महसूस करती। कभी कभी जब वृंदावन में मुरली की गूंज सुनाई देती तो सब समझ जाते, कृष्ण भले मथुरा में हो, पर राधा के हृदय में अभी भी बज रहे हैं। उनका वियोग भी मिलन बन गया, क्योंकि जहां प्रेम सच्चा होता है, वहां दूरी भी भक्ति का रूप ले लेती है। कृष्ण और राधा का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वह प्रेम था जहां मेरा और तेरा का भाव समाप्त हो जाता है। वह प्रेम था जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। राधा ने सिखाया, प्रेम का अर्थ प्राप्ति नहीं, त्याग और समर्पण है।
कृष्ण ने सिखाया। प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, बल्कि सम्मान है। उनके प्रेम में न कोई वचन था, न कोई बंधन, सिर्फ भक्ति, सिर्फ समर्पण। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, क्योंकि राधा ने यह सिद्ध किया, ईश्वर को पाने से पहले उनसे प्रेम करना आवश्यक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान थे, पर जब राधा का नाम लिया जाता तो उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में भक्ति झलकती। कृष्ण ने कहा था, राधा मेरे नाम में बसी है। जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो वह पहले प्रेम को पुकारता है, फिर भगवान को। राधा और कृष्ण का मिलन कभी समाप्त नहीं हुआ। वह संसार से परे, काल और स्थान से परे एक अमर प्रेम है। राधा का तन वृंदावन में रहा, पर आत्मा सदा कृष्ण के साथ रही। कृष्ण मथुरा में रहे, पर हृदय सदा राधा के प्रेम से बंधा रहा, क्योंकि यह प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का संवाद था। कृष्ण और राधा की कथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब प्रेम में स्वार्थ मिट जाता है तो वह भक्ति बन जाता है। राधा ने कृष्ण को कभी मांगा नहीं, उन्होंने केवल प्रेम किया, और यही प्रेम उन्हें भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक बना गया। वृंदावन की हवाओं में आज भी राधा और कृष्ण का प्रेम गूंजता है। यमुना के तट पर जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुरली फिर से बज उठी हो। और जब कोई भक्त प्रेम से कहता है राधे कृष्ण, तो वह केवल दो नाम नहीं बोलता, बल्कि प्रेम और ईश्वर का एक साथ आह्वान करता है। जय राधे कृष्णा। प्रेम ही परम सत्य है। जहां राधा है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां प्रेम है।